हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो पहले मदरसन सुमी हुआ करती थी, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 75 रुपए का ये शेयर है और ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है। देखो, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जितनी गाड़ियां बिकेगी उतना ही इस कंपनी को फायदा होगा। तो इनके कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो कि विदेशी कंपनियों में कई बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। तो इसका मतलब सिंपल है कि भैया, अगर बाहर के देशों में रिसेशन आता है, बाहर के देशों में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो इस कंपनी पर भी हमें पड़ता हुआ नजर आता है। और यही कुछ हुआ पिछले कुछ महीनों में इस कंपनी के साथ। लेकिन अब ये धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 75 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। डेफिनेटली हम बात भी करेंगे इसको लेकर। अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के शेयर में जहां था वहीं पर आ चुका, लेकिन इस बीच 71 का लो बना, 78 रुपए से टूट कर आया, वापस से इसने बाउंस बैक कर लिया। एक साल की अगर हम बात करोगे तो पिछले एक साल में इस कंपनी का जो शेयर है वो 37% तक टूट चुका है। भयंकर गिरावट, 120 रुपए से टूटकर 60 के करीब पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत झटके जरूर लगते हैं इसको, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता है, फिर तेजी पकड़ता है, फिर करेक्शन दिखाता है, फिर तेजी पकड़ता है, फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा, फिर वापस तेजी पकड़ लेगा ये। यहां पर अगर आप 3 साल की बात करोगे तो पिछले 3 सालों में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो शेयर है वो 8.5% डाउन है। देखो, कोविड के वक्त ये 35 रुपए के आसपास था। अगेन मैं कह दूं कि तब प्राइस 33, मतलब 35 नहीं था, थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बाद में यहां पर हुआ यह है कि पिछले साल 2 बड़ा इवेंट हुआ यहां पर। पहला बोनस दे दिया, दूसरा यहां पर डीमर्जर हो गया। इनका जो दूसरा बिजनेस था मदरसन सुमी वायरिंग जो था वो यहां से डीमर्ज हो गया, अलग हो गया, और इसने भी बोनस दे दिया, इसलिए ये 52 पर है, वरना एक्चुअली में इसका प्राइस भी ज्यादा था। यहां पर यही है, कंपनी में जो पैसा बनता है वो बोनस के थ्रू ज्यादा बनता है। कई बार हम यहां पर देखते हैं कि अगर आप इसको 3-4 साल बाद भी देखोगे ना, तो शायद हो सकता है कि ये आपको 100 या फिर 90 के करीब ट्रेड करता मतलब देखने को मिल जाए। लेकिन यह जरूर होगा कि इस बीच इसने एक बार बोनस भी दे दिया होगा आपको। तो यही वजह है कि शेयर प्राइस में आप इतना बड़ा राइज नहीं देखोगे, लेकिन जो बोनस है वहां से पैसा ज्यादा बनता है। और ये तो अब डीमर्ज भी हो चुका है, ठीक है। यहां से कंपनी की बात करें तो लार्ज कैप है, 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छा है, 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है। जो लास्ट क्वार्टर सितंबर में इनके जो नतीजे थे उसमें 250 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था, जो कि डिसेंट रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, 75% का यहाँ पर ग्रोथ हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन दिसंबर के भी नतीजे आने वाले वो काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी इनको इंप्रूवमेंट दिखानी तो पड़ेगी, और इनका जो दूसरा बिजनेस डीमर्ज हुआ है उस पर भी नजर रहेगी यहां पर। लेकिन कंपनी को इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की हम बात करें थे पिछले कुछ महीनों से, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। यहां पर मदरसन सुमी के बारे में देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में ही संवर्धना मदरसन ने सिडल इंटरनेशनल में 207 करोड़ रुपए में 51% का स्टेक खरीदा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहां पर ये कंपनी कौन सी है, तो स्टेक इन सिडल इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एंड एविएशन इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइज। यहां पर देखो मदरसन सुमी का जो अभी बड़ा गेम पता है क्या है, कि ऑटोमोबाइल से तो इनका रेवेन्यू आ ही रहा है, लेकिन इनका जो विजन 2025 जो इन्होंने 2 साल पहले ही लॉन्च किया था और कहा था कि कंपनी फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर। कंपनी का फोकस है कि वहां से 25% जितना रेवेन्यू फाइनेंशियल 2025 तक 25% जितना रेवेन्यू जो है वो इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, जिसमें एविएशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कुछ छोटी मोटी एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी को भी खरीदा है, और ऐसे में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है बोइंग की तरफ से भी, एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला भी है जिस पर कंपनी काम भी कर रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक का भी शामिल है यहाँ पर। तो कंपनी देखो कई सारे सेक्टर में हाथ डाली हुई है, और आने वाले दौर में डेफिनेटली मुझे हैरानी नहीं होगी कि वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, या फिर वहां से भी आपको अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल जाए। कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया इनका जो नतीजे हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट्स आने वाला है इसका।
आज 5 फरवरी है, 3 दिनों बाद इनके नतीजे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ डिसाइड होगा उससे। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे, और मुझे लगता है कि नतीजे आने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके शेयर ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन नतीजे जैसे ही आ जाएंगे आपको एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। यहां पर देखो तो पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है, लेकिन अब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 18,000 17,000 करोड़ के रेवेन्यू इनके क्वार्टरली देखने को मिल रहे हैं। कम से कम फाइनेंशियल 2023 में ये 70,000 करोड़ से ज्यादा का ही रेवेन्यू करेंगे। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइन जरूर हुआ है, लेकिन अब ये बढ़ता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनका क्वार्टरली हो रहा है, और आगे भी ये प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का अब जो बिजनेस है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी काफी हद तक पैसा लगा भी रहा है, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट वहां से भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो इनके लिए एडिशनल होगा। यहां पर संवर्धन मदरसन हालांकि देखा जाए तो पी रेशियो 58 का, सेक्टर पीछे थोड़ा कम जरूर है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर जरूर है, लेकिन साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखिए कि कहां पे खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पर पैसा बनेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग कह रहे 68 अकॉर्डिंग टू टिकर टैप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 68% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। थोड़ी सी होल्डिंग गिरी हुई है 0.76% की। 8.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं। 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 8.24 एफआईएल्स और रिटेल और अदर की मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कंपनी को लेकर कहूंगा कि हाँ मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं इस कंपनी में, लेकिन आपको खरीदारी के कई बार मौके मिलेंगे। ठीक है, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि यहां से अब ये भागता चला जाएगा। यहां पर देखो कुछ वक्त अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर बन रहा है। पिछले कुछ अगर आप देखोगे तो महीनों से काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर बन रहा है 70-80 रुपए की रेंज में, और भागने के लिए तैयार हो जाएगा ये। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 1-2 दिन जो है वो आपको तेजी देखने को मिलेगी, नतीजे जो 8 तारीख को आने वाले उससे पहले, लेकिन बाद में नतीजे आने के बाद थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आप यहां पर देख सकते हो। मदरसन सुमी मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है। 75 रुपए के नीचे अगर मिलता है उसके आसपास में आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, थोड़ी सी करना ऐड। बाकी की क्वांटिटी अगर ये और ज़्यादा टूटता है रिजल्ट्स के बाद, अगर नतीजे अच्छे नहीं आते रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा टूटता भी है, या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, या फिर बाजार में खबरें आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन वगैरह की, और तो वहां पर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 70 रुपए के नीचे। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे जहां पर मैंने कहा था कि 70 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है डेफिनेटली वो मौके होंगे बाइंग के। अभी मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बाकी की जो क्वांटिटी है 70 रुपए के नीचे अगर कभी भी शेयर जाता है तो डेफिनेटली अच्छे मौके वहां पर बनेंगे। तो नजर होनी चाहिए मदरसन सुमी के ऊपर, और नतीजे आने के बाद हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा एक और कंपनी है, इसी की है, इसी से अलग हुई है, बोनस भी दिया है इसने पिछले साल ही, जैसे अलग हुई कुछ ही महीनों में बोनस भी दे दिया। तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया 52 रुपीज का शेयर है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।